Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. Today on the demand of my patients, I am making one video. काफ़ी पेशेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि आजकल काफ़ी लैब्स हैं फुल बॉडी चेकअप्स वगैरह कराते हैं वगैरह काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे कराते हैं, तो वेदर पेशेंट शुड गो फॉर इट और नॉट. सो like to tell you something about that full body checkup. full body checkup में जो बेसिकली होता है वो CBC, LFT, KFT वगैरह करके, जो कि नॉर्मल टेस्ट अगर कोई फिजिशियन कोई ENT सर्जन वगैरह लिखते हैं अगर, तो वो नॉर्मली आपको जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन होगा वो लिखेंगे और वो आप करवाओगे. तो जैसे वहाँ पे ये आपको एडवर्टाइज़ किया जाता है कि 100 टेस्ट होंगे आपके 500 या 700 900 रुपीज़ में, लाइक दैट. और उसमें से जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो फुल बॉडी चेकअप में होते हैं यूजलेस होते हैं. मतलब बेसिकली अगर कोई लैब वो टेस्ट कर रहा है तो दे आर वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज, और कोई पेशेंट वो करवा रहा है तो दे आर वेस्टिंग देयर मनी, प्रेशियस मनी. अगर आप कंसल्टेंसी के बाद, आप किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद किसी भी स्पेशलिटी के आप वो करवा रहे हो, तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ओनली दूज रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपके क्लिनिकल सिम्टम, साइंस या फिर आपके जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस है उससे रिलेवेंट होगा वो कराएंगे. सो मेडिकल साइंस इज़ नॉट लाइक दैट कि करवा लो, आपको रैंडमली कोई डिजीज़ डायग्नोस होगी, बहुत ही हाईली रेयर चीज़ है, 1 in 1 lakh वाली चीज़ है, तो उसके लिए आप अपना 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ भी वेस्ट करोगे. वाई टू वेस्ट? दूसरी चीज़ होती है कि वाई दीज लैब्स आर एडवोकेटिंग, प्रोमोटिंग दीज. आपको डेली बेसिस पे कॉल्स आते हैं कि फुल बॉडी चेकअप कराओगे. एज अ ENT सर्जन आई ऑल्सो गेट कॉल. और वो लैब्स वाले कुछ लैब्स होते हैं, आई विल नॉट लाइक टू नेम दूज, जितने भी ऐसे न्यू लैब्स निकलते रहते हैं, ऐसे चेन्स ऑफ लैब्स कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट जनरेट करना होता है. उनको अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है, जो भी एंजल इन्वेस्टर ने पैसे लगाया रहता है, और इनके लैब जनरली ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में इनके सेंटर्स खुले होंगे और बहुत ही पैथेटिक होते हैं. पैथेटिक इन द सेंस मतलब कि इनकी सारी जो भी रिपोर्टिंग होगी वो एक मेजर सिटी में होगी और मोस्ट ऑफ द सिटी में कलेक्शन सेंटर्स होंगे. इनके रिपोर्ट जल्दी नहीं आते हैं, और इन मेनी केसेस आई हैव सीन कि ये जो लैब्स हैं ये रिपोर्ट ही नहीं, मतलब सैंपल रन ही नहीं करते, सैंपल डिस्कार्ड करते हैं, रैंडम रिपोर्ट लाते हैं, क्योंकि इनको पता है फुल बॉडी चेकअप में रेयरली किसी का एबनॉर्मल आएगा. सो एज अ क्लिनिशियंस वी नेवर ट्रस्ट दूस फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट्स, फर्स्ट थिंग. दूसरी थिंग, पेशेंट शुड नॉट गेट इट डन, क्योंकि ये पैसे का वेस्टेज है. बेसिकली जितने भी लैब्स होते हैं, काफ़ी लैब्स हैं, कुछ लैब्स तो इतने मतलब एज अ क्लिनिशियंस हमें भी इरिटेट कर देते हैं. फुल बॉडी चेकअप्स पेशेंट को कराइए, आप ये कराइए, वह कराइए, या फिर हमें ही बोलते हैं कि मतलब कुछ को तो ये भी नहीं पता होता, दे हैव टेकन आवर नंबर्स फ्रॉम द डाटाबेस एंड दे आर कॉलिंग एंड दे डोंट नो कि फुल बॉडी चेकअप्स पे मतलब दे आर कॉलिंग us as a patient. If we want to get any investigator, we'll get it done in our hospital. Why to go and waste our precious money on those labs for generating revenue for those labs? So I have blogged and I have given the review of those labs on their Facebook page or their some Google profile and all. So I will never advise any patient to go for full body checkups and all. जो भी relevant आपके डॉक्टर, फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन, फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. आपको कोई ENT रिलेटेड है, ENT डॉक्टर से कंसल्ट करिए. कोई स्किन रिलेटेड है, आप डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर से कंसल्ट करिए. उसके बाद ही आजकल तो इवन इफ़ यू डोंट वांट टू मीन्स गो टू द क्लिनिकल सेटिंग्स, आपकी बिजी शेड्यूल है, यू कैन शेड्यूल अ टेलीकंसल्टेंसी. मेनी डॉक्टर्स आर अवेलेबल इवन आफ्टर 8-7 PM फॉर द टेलीकंसल्टेंसी. सो you can get it done. Even for booking a teleconsultancy by me, the link will be provided in the video description section. So coming to the point कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इसमें ये दे एडवोकेट कि 150 टेस्ट हम करेंगे. तो जैसे कि एक डॉक्टर लिखते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें भी मोर देन 25 टेस्ट होते हैं. सो ये ना तो डॉक्टर का भी एडवोकेट करेगा, ना कोई लैब जहाँ पे भेजा है ये एडवोकेट करेगा. वो जो ये पेशेंट्स को, ये जनरल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का ये बिजनेस है कि दे आर प्रमोटिंग कि हम 100 टेस्ट 150 टेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ में. तो नेवर गो बाई दूज थिंग्स. और एक्चुअली क्या होता है
कि वंस यू गेट द फुल बॉडी चेकअप्स, तो अगर उसमें मान लो थोड़ा भी, मान लो कोई किसी की RDW मान लो 10 है, नॉर्मल रेंज 12 है, सो वो उसको भी ब्लैक करके देंगे, अननेसेसरी वरी, जबकि दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द clinical profile or the health of the patients. So never go for any full body checkup. जो भी अगर आपको लैब बोलते हैं, they are just making you fool of the things, they are looting you of money. Never get full body checkup done for any means from any lab, be it बहुत वेल नोन लैब हो या बहुत एवरेज लैब हो. मोस्ट ऑफ द फुल बॉडी चेकअप्स जो होते हैं उनके कभी रिपोर्ट्स कुछ लैब्स में भी लगाते होंगे सैंपल, बट मोस्ट ऑफ द लैब्स नहीं लगाते क्योंकि उनको पता है ये नॉर्मल आएगा, रैंडम रिपोर्ट्स देते हैं. दूसरी चीज़ है कि ऑलवेज इफ़ यू वांट टू गेट सम इन्वेस्टिगेशन डन, फर्स्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, देन ओनली गो फॉर दिस फुल बॉडी चेकअप्स. सो आई होप my these descriptions must have solved the query of most of the patient whether to go for full body checkup or not. Thanks. For more such videos you can tune to my YouTube channel.